इसरो ने चंद्रमा की सतह पर एक बार फिर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई। इसकी जानकारी खुद इसरो ने अपने पोस्ट के जरिए दी। विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर छलांग लगाई। वो 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक कूदा। इस दौरान उसने 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी तय की। इसरो ने ट्वीट करके कहा कि विक्रम ने फिर से सॉफ्ट लैंडिंग की है। विक्रम लैंडर अपने मिशन ऑब्जेक्टिव से ज्यादा काम कर चुका है। इसने छलांग लगाने के एक्सपेरिमेंट को पूरा किया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा की रात नजदीक आने के साथ ही अपने मिशन के अंत के करीब है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पहले ही घोषणा कर चुका है कि प्रज्ञान रोवर को अपना काम पूरा करने के बाद सुरक्षित रूप से पार्क कर दिया गया है, यानी इसे डीएक्टिवेट कर दिया गया है, जिसे हम स्लीपिंग मोड भी कहते हैं। जमीन पर डेटा ट्रांसफर करने वाले विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में रखा गया है। हालांकि मिशन का जो टारगेट है वो पूरा हो गया है, फिर भी इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये दोनों उपकरण जब वहां पर दिन होंगे तब बाद में रिचार्ज होते होते काम करना शुरू करेंगे, बशर्ते वो कड़ाके की ठंड का सामना कर सकें। जब चांद पर रात के दौरान तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, तब नासा के मून ट्रैकर के मुताबिक जहां चंद्रयान-3 का लैंडर है, वहां चंद्रमा पर सूर्यास्त 4 सितंबर को शुरू हुआ और 6 सितंबर तक चलेगा। इसे भारत ने शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया है। अगला चंद्र सूर्योदय 20 सितंबर को होने का अनुमान है, मगर यह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ा बाद में यानी 22 सितंबर को होने की उम्मीद है। इसरो ने कहा रोवर और लैंडर को दोबारा सफलता से चार्ज होने की आशा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह हमेशा भारत के चांद पर एक राजदूत की तरह यानी एम्बेसडर की तरह काम करेगा। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया गया भारत का मून मिशन 23 अगस्त को 1 महीने से ज्यादा की अंतरिक्ष उड़ान के बाद इच्छित लैंडिंग साइट के भीतर सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतरा था। इसके बाद इसने कई प्रयोग किए। प्रज्ञान रोवर के स्लीप मोड को एक्टिव करने से पहले इसरो ने कहा कि यह 100 मीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका है। इसरो ने कहा था संपर्क टूटने से पहले रोवर विक्रम लैंडर से केवल 500 मीटर की दूरी तक ही जा सकता है। रोवर पर लगे उपकरण ने निश्चित रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सतह में सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की, जो एक ऐतिहासिक खोज है। इसके साथ ही चंद्रमा की सतह के तापमान को समझने के लिए उपकरण ने उसके दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर ऊपरी मिट्टी के तापमान की प्रोफाइल मापी थी। इसके साथ ही चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर भूकंपों के बारे में भी पता लगाया है। तो कुल मिलाकर फिलहाल अभी हमारा लैंडर और रोवर प्रज्ञान स्लीप मोड में जाने वाला है। उससे पहले उसने अपने टारगेट को पूरा कर लिया है। इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जब एक बार फिर से चंद्रमा पर दिन होगा तब ऐसे दोनों दोबारा एक बार काम शुरू कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी हमारा लैंडर और रोवर दोनों वहां पर भारत के राजदूत की तरह काम करते रहेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।